नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश पांडे। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि पुलिस एनकाउंटर क्या होती है और क्या भारत का कोई भी ऐसा कानून पुलिस को ये अधिकार देता है क्या कि वो मुजरिम को एनकाउंटर कर सकती है, यानी स्पॉट किल कर सकती है। सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर आपने ये टॉपिक को पिक क्यों किया। तो ध्यान रखिए, पुलिस एनकाउंटर को लेकर मामला पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्म है और मैं अगर इसके बारे में आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँ तो आपने विकास दुबे एनकाउंटर का केस अभी सुना होगा 2020 में, जिसमें उज्जैन से कानपुर लाते समय पुलिस ने कानपुर में एंट्री करते टाइम ही पुलिस ने विकास दुबे की एनकाउंटर कर दी थी। उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल बताऊं तो दूसरा एग्जांपल आपने बाटला हाउस एनकाउंटर सुना होगा 2008 में, जो यहीं दिल्ली के जामिया नगर में हुआ था। अगर मैं आपको तीसरा इसका सटीक एग्जांपल दूं और पॉपुलर एग्जांपल दूं तो आपने बेटा हैदराबाद का नाम सुना होगा, जिसमें हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर में रेपिस्ट के रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम के टाइम में पुलिस ने उनकी एनकाउंटर कर दी थी। तो ये तीन ऐसे एनकाउंटर्स हैं जो हमारे भारत के बहुत ज़्यादा मोस्ट कंट्रोवर्शियल पुलिस एनकाउंटर थी। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होती है ना, या कंट्रोवर्शियल लीगल टर्मिनोलॉजी होता है, ये एक लॉ के विरुद्ध होता है और इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल पॉइंट कहा जाता है। ध्यान रखिए, अगर पुलिस एनकाउंटर बिल्कुल सही हो, एज पर लॉ हो, दैट इज वेल एंड गुड। लॉ खुद अलाउ करता है कि एनकाउंटर पुलिस कर सकती है। मैं आपको इसके बारे में प्रोविजन अभी बताऊंगा। लेकिन अगर ये एनकाउंटर फेक होना तो ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पे पुलिस लॉ की वायलेशन करती है। और आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि फेक एनकाउंटर के केस में पुलिस को चार्ज किया जाता है, पुलिस को पनिश किया जाता है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज पनिश्ड अंडर सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि बेसिकली राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट होता है, जो आर्टिकल 21 यानी भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में ग्रांटेड है कि हर किसी को अपनी जीने का अधिकार है। तो ये जो फेक एनकाउंटर होता है, दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन, दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको ये बताया कि फेक एनकाउंटर के केस में दो बेसिकली वायलेशन होती है। पहला वायलेशन जो होता है वो भारत के संविधान का होता है, यानी आपके संवैधानिक अधिकार का होता है। और दूसरा कि जो पुलिस आपकी फेक एनकाउंटर करती है, उस पुलिस पे क्रिमिनल मुकदमा लगाया जा सकता है अंडर द इंडियन पिनल कोड, दैट इज अंडर सेक्शन 299 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। अब यहां तक आपके बात समझाने के बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूं और उस असली मुद्दे पे आता हूं कि क्या भारत का कोई भी ऐसा लॉ सच में ये पुलिस को ऑथोराइज करता है क्या कि पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ध्यान रखिएगा, भारत का कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो डायरेक्टली पुलिस को ऑथोराइज करता है कि आप उसकी एनकाउंटर कर सकते हैं या किसी मुजरिम का एनकाउंटर कर सकते हैं। कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, जो डायरेक्टली पुलिस एनकाउंटर को ऑथोराइज करता है। हाँ, कुछ केसेस में पुलिस एनकाउंटर बिल्कुल हो सकती है, जैसे प्राइवेट डिफेंस का राइट, जैसे जनरल एक्सेप्शन इंडियन पिनल कोड का एक अपना पोर्शन है। मैं उसको लेकर किसी और दिन वीडियो बना दूंगा कि जनरल डिफेंस के केस में, प्राइवेट डिफेंस के केस में पुलिस किसी का एनकाउंटर कर सकती है, लेकिन वो अपना एक अलग से मुद्दा है। मैं आपको केवल यहां पे ये बताना चाहता हूं कि क्या किसी मुजरिम को, जिसने अटैक ऑन द पुलिस भी नहीं किया, वो बिल्कुल पुलिस के साथ हैंड टू हैंड मिला के अपने गिरफ्तारी को बिल्कुल एग्जीक्यूट करवा रहा है, क्या उस केसेस में भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है क्या? मेरा यह मुद्दा है। अगर ध्यान रखिए, पुलिस पर आप हमला करेंगे, प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज करते हुए पुलिस एनकाउंटर कर सकती है, वो अपना एक अलग मुद्दा है इंडियन पिनल कोड का, उसके लिए मैं किसी और दिन वीडियो बना दूंगा। आज का मुद्दा है कि क्या अगर कोई मुजरिम पुलिस का साथ दे रही है, पुलिस को अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रही ड्यूरिंग द अरेस्ट एग्जीक्यूशन, क्या उस समय भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है क्या? तो इसको लेकर बेटा इंडिया में ऐसा कोई भी डायरेक्ट लॉ नहीं है जो पुलिस एनकाउंटर को ऑथोराइज करती है। लेकिन जब आप कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को देखते हो, मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के धारा 46 में बेसिकली एनकाउंटर को लेकर एक बात कही गई है। वो भी डायरेक्टली नहीं कहा गया, इनडायरेक्टली कहा गया है। जब आप सीआरपीसी के धारा 46 को देखेंगे ना, तो वहां पे बेसिकली हेडिंग है एग्जीक्यूशन ऑफ अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। जब भी पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को अरेस्ट करने आता है तो उसको सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी को सेटिस्फाइड करना होता है। उसी में यह बात कही गई है कि अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करना है तो वहां पे फीमेल कांस्टेबल होना चाहिए। सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद किसी फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अरेस्ट के बाद उसकी मेडिकल चेकअप करनी जरूरी है। विद इन 24 आवर्स में नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाना जरूरी है। यही कारण है कि आप लोग कहते हो कि 24 आवर्स से ज्यादा बेसिकली पुलिस कस्टडी किसी बंदे की नहीं हो सकती, बिकॉज नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाया जाता है और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या तो बेल पे बाहर कर देता है या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। जैसे भी रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। तो जब आप सेक्शन 46 को देखते हो कि आखिर पुलिस अरेस्ट कैसे करती है, तो उसके सब सेक्शन 3, मैं रिपीट करता हूं, सब सेक्शन 3 में बेसिकली एक बात लिखी गई है कि व्हाइल अरेस्टिंग टू द पर्सन,
पुलिस में टेक नेसेसरी एक्शन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अरेस्ट। ध्यान रखिएगा, वर्ड बोला गया है नेसेसरी एक्शन। वहां पे एनकाउंटर नहीं बोला गया, वहां पे मार पिटाई नहीं बोली गई, वहां पे गाली गलौज नहीं बोला गया, वहां पे केवल एक स्टेटमेंट बोला गया है, दैट इज नेसेसरी एक्शन। अब ये जो इसका हिंदी मीनिंग ये कहता है, जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो उस अरेस्ट को एग्जीक्यूट करते टाइम हर वो जरूरियात, हर वो आवश्यक कदम उठा सकती है जो उस अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ड केवल आवश्यक कदम बोला गया है। आवश्यक कदम को मैं बताऊं, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस अरेस्ट एग्जीक्यूट करते टाइम अगर आरोपी भागने की कोशिश कर रहा है, पुलिस से एस्केप होने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे पुलिस उसको डंडे से या हाथ से मार पिटाई करके अपने कंट्रोल में कर सकती है। उसके बाद भी अगर वो बंदा कंट्रोल नहीं होता तो आवश्यक कदम यह कहता है कि पुलिस वहां पे हवाई फायरिंग कर सकती है। उसके बाद भी अगर वो बंदा वहां पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाद पुलिस बेटा उसके पैर पे गोली मार सकती है। और उसके बाद भी अगर वो बंदा नहीं हुआ तो सर ध्यान रखिएगा, सेक्शन 46 का सब सेक्शन 3 साफ साफ कहता है कि यह सेक्शन पुलिस को यह अधिकार नहीं देता कि वो पुलिस ऑफिसर उस मुजरिम को जान से मार दे। मतलब सेक्शन 46 का सबसेक्शन 3 साफ साफ कहता है कि आप नेसेसरी एक्शन तो लीजिए, बट दैट नेसेसरी एक्शन डज नॉट कॉज टू द किल टू सर्टेन पर्सन। अब सवाल यह आता है कि फिर वहां पे मार कैसे दिया जाता है किसी पर्सन को। जब आप सेक्शन 46 के सबसेक्शन 3 को देखेंगे तो वहां पे साफ साफ कहा गया है कि पुलिस किसी भी मुजरिम को जान से नहीं मार सकती। आगे वाले स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, पुलिस किसी भी मुजरिम को जान से नहीं मार सकती तब तक जब तक वो मुजरिम इस बात के लिए कन्विक्शन ना हो, जब तक इस बात के लिए एलिज्ड ना हो, जब तक इस बात के लिए आरोपी ना हो कि अगर उसका आरोप सही साबित हो जाता है तो उसको डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी पुलिस, ये जो नेसेसरी एक्शन वर्ड है ना, कोई भी पुलिस इस वर्ड को यूज करते हुए किसी मुजरिम को जान से नहीं मार सकती तब तक जब तक वो बंदा इस बात को लेकर आरोपित ना हो कि अगर कोर्ट उसे सही साबित कर देता है, उसके आरोप को सही साबित कर देता है तो उसको भी यहां पे डेथ सेंटेंस की सजा दी जा सकती है। एग्जांपल के तौर पे सपोज एक ऐसा मुजरिम है जो नॉर्मली किडनैपिंग को लेकर एलिज्ड है। अब किडनैपिंग को लेकर एलिज्ड है तो किडनैपिंग का जब आप सेक्शन को देखेंगे इंडियन पिनल कोड में तो वहां पे किडनैपिंग को लेकर डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया। मतलब क्या कि किडनैपिंग के मुजरिम को कोई भी पुलिस ऑफिसर एनकाउंटर नहीं कर सकती, भले ही वो पुलिस के हाथ से स्केप हो जाता हो, भले ही वो पुलिस के हाथ से भाग जाता हो। लेकिन अगर आप गैंगरेप देखोगे अंडर द एज ऑफ 12 ईयर्स, अगर आप 12 ईयर्स से कम या 12 ईयर तक के किसी गर्ल्स के साथ गैंगरेप करते हैं तो वहां पे आप इंडियन पिनल कोड में जाइएगा तो वहां पे डेथ सेंटेंस की सजा दी गई है। तो ये गैंगरेप का जो आरोपी है ना, अगर वो वहां से पुलिस के हाथ से स्केप होने की कोशिश करता है तो वहां पे सेक्शन 46 ऑफ द सीआरपीसी का सबसेक्शन 3 एनकाउंटर तक का पावर पुलिस ऑफिसर को देती है। तो ध्यान रखिएगा, जो एनकाउंटर का पावर है पुलिस ऑफिसर को वो तभी एक्सटेंड किया जा सकता है जब एक अपराधी ऐसे सजा के लिए एलिज्ड है, एक ऐसे आरोप के लिए एलिज्ड है, एक ऐसी आरोपित है कि अगर उसका आरोप सही साबित हो जाता है तो वहां पे उसको डेथ सेंटेंस दी जा सकती है। अगर डेथ सेंटेंस के अलावा किसी मैटर को लेकर वो अपराधी एलिज्ड है तो वहां पे पुलिस ऑफिसर उसकी एनकाउंटर नहीं कर सकती, और अगर पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया तो उस पुलिस ऑफिसर पे आप बकायदा सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड के हिसाब से कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो मैं आपसे, क्योंकि हमें वीडियो को शॉर्ट बनाना होता है और ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी इसलिए मैं बहुत सारी बातें डिस्कस नहीं कर रहा। एग्जांपल के तौर पे एक सिविल लिबर्टी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था जिसमें जस्टिस RM लोधा साहब ने 16 पॉइंट के गाइडलाइंस बकायदा पब्लिश किए थे और उन्होंने बताया था कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर एनकाउंटर करता है तो ये 16 के 16 पॉइंट सेटिस्फाइड करके देखिए जो ये हेल्प करेंगी पता लगाने में कि ये एनकाउंटर जेन्युइन है या ये एनकाउंटर फेक एनकाउंटर है। और अगर फेक एनकाउंटर है तो जैसा कि मैंने बताया था पुलिस ऑफिसर पे नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पिनल कोड का मुकदमा चलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अलावा भी नेशनल ह्यूमन कमीशन ने 55 से 60 पॉइंट का गाइडलाइंस 2010 में इशू किया था। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह कि अगर कोई फेक एनकाउंटर होता है तो हमारे देश में ऐसे कानून हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, ऐसे नेशनल ह्यूमन कमीशन का गाइडलाइंस है, ऐसी जजमेंट है जो बकायदा पुलिस को क्या करती हैं, पनिश करती है। तो ध्यान रखिए, हमें मिलकर फेक एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठानी है और ये लीगल अवेयरनेस के थ्रू आप जितना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ।